नाबालिग के साथ बेरहमी से दरिंदगी के बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। मुलजिम को आखिरी सांस तक सुनाई सजा। पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत नाबालिग को 5 लाख रुपए दिए जाने के दिए आदेश। धौलपुर जिले की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने बहुचर्चित एक मामले में एक मुलजिम को आखिरी सांस तक की सजा सुनाई है। साथ ही 31,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़ित नाबालिग को 5 लाख रुपए दिए जाने के भी आदेश दिए हैं। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाने पर 26 नवंबर 2022 को 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ मारपीट और जबरन दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। पीड़ित नाबालिग को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान तैनात डॉक्टर की राय के बाद महिला थाना SHO मंजू फौजदार ने जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़िता के पर्चा बयान लेखबद्ध किए थे और मामला दर्ज कर जांच CO सिटी सुरेश सांखला को सौंपी गई। अनुसंधान के दौरान CO सिटी सुरेश सांखला ने आरोपी बलदेव को 8 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी बलदेव न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल से जयपुर के SMS रेफर कर दिया गया, जहां उसके 2 ऑपरेशन हुए। मामले में अनुसंधान के दौरान कमी रहने पर कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दूर किया। कोर्ट में 18 गवाह पेश किए गए और दस्तावेजों को साबित कराया गया। मामले में पॉक्सो न्यायाधीश राजकुमार ने 2 दिन तक लंबी बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को मुलजिम बलदेव पुत्र तहसीलदार सिंह निवासी गांव सूबेदार का पुरा जिला धौलपुर को दोषी करार देते हुए उसे आखिरी सांस तक की सजा सुनाई है। साथ ही 31,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत भी पीड़ित नाबालिग को 5 लाख रुपए दिए जाने के भी आदेश दिए हैं। धौलपुर जिले में नाबालिग के साथ बलात्कार व दरिंदगी के बहुचर्चित मुकदमा संख्या 293/22 महिला थाना धौलपुर में आरोपी बलदेव सिंह को आज दिनांक 13/2/2026 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी द्वारा सुनाई शेष प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस अर्थात संपूर्ण जीवन की सजा से किया दंडित एवं कुल 31,500 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित तथा पीड़ित प्रतिकर के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए दिलाए जाने का दिया आदेश। मामला इस प्रकार से है। पीड़िता के पर्चा बयान पर मुकदमा संख्या 293/22 महिला थाना धौलपुर में दिनांक 27/11/2022 को मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें एक नाबालिग दिनांक 26/11/2022 की शाम 6:30 बजे अपने घर के पास खेत में शौच के लिए गई, जहां आरोपी बलदेव सिंह ने पीड़िता के साथ मारपीट कर जबरन बलात्कार कर उसे घायल कर दरिंदगी कर उसे घायल अवस्था में छोड़ गया। पीड़िता जैसे तैसे अपने बाड़े के पास पहुंची, जहां उसके परिवारीजन ने उसे घायल अवस्था में देख सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर की राय के पश्चात महिला थाना धौलपुर द्वारा दिनांक 27/11/2022 की सुबह 12:20 AM पर पीड़िता का पर्चा बयान लिया गया। आरोपी को दिनांक 8/12/2022 को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। राजस्थान सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए मुझ लोक अभियोजक द्वारा अनुसंधान में रही कमी अर्थात जो कमियां की गई उनकी पूर्ति हेतु पॉक्सो न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर उन्हें दूर कराया गया। मुझ लोक अभियोजक द्वारा कुल 18 गवाह पेश कर पीड़िता के दस्तावेजों को साबित कराया। पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी द्वारा उक्त प्रकरण में लगातार 2 दिन तक बहस को सुना गया। मुझ लोक अभियोजक की दलीलों पर मनन किया गया। तत्पश्चात आज दिनांक 13/2/2026 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने निर्णय कर आरोपी बलदेव सिंह को धारा 6(1) पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास अर्थात
शेष प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस अर्थात संपूर्ण जीवन की सजा से किया दंडित एवं कुल 31,500 रुपये के अर्थदंड से भी किया दंडित तथा पीड़िता को कुल 5 लाख रुपये पीड़ित प्रतिकर के तहत दिलाए जाने का दिया आदेश। ये इस घटना से पूर्व सन 2016 में थाना राजाखेड़ा के अंदर भी इसी प्रकार की घटना घटी, जिसमें 2 आरोपियों द्वारा नाबालिग के साथ दरिंदगी कर उसे मृत्यु कारित किया, जिसमें मुकदमा संख्या 22/16 थाना राजाखेड़ा में दर्ज हुआ। दंगाइयों के साथ मुलजिमों ने 2-3 सरकारी जीपों को भी जलाया था। तत्पश्चात अनुसंधान अधिकारी पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को दिनेश और आमरी को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया था। उसमें भी पॉक्सो न्यायाधीश द्वारा दोनों आरोपियों को दिनांक 17/7/2019 को मुझ लोक अभियोग द्वारा शेष प्राकृतिक जीवन की सजा से भी दंडित कराया गया है। इस प्रकार से ये धौलपुर जिले की ये 2 संगीन वारदातें हैं, जिनमें और दोनों वारदातों में मुलजिमानों को शेष प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस से सजा से दंडित कराया जाकर उन्हें जेल पहुंचाया। बोर्ड की परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, दोस्त की जगह दे रहा था पेपर, फोटो और हस्ताक्षर मिलान नहीं होने पर पकड़ा। धौलपुर जिले में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में पेपर देते हुए एक मुन्ना भाई को पकड़ा है। पकड़ा गया नाबालिग मुन्ना भाई दोस्ती निभाने के चक्कर में कानून के शिकंजे में आ गया। धौलपुर जिले के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रमाकांत शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया मुन्ना भाई धौलपुर जिले के सरकारी स्कूल तगावली परीक्षा केंद्र पर अंग्रेजी का पेपर दे रहा था। परीक्षा के दौरान केंद्राधीक्षक कमरों की चेकिंग की, तभी उनकी नज़र एक परीक्षार्थी पर पड़ी और उसकी पहचान पर संदेह हुआ। तभी उन्होंने तत्काल प्रवेश पत्र में लगी फोटो और बोर्ड से आए दस्तावेजों परीक्षार्थी के चेहरे का मिलान किया तो दोनों में काफी अंतर नजर आया। इसके बाद केंद्राधीक्षक ने उपस्थिति सीट पर छात्र के हस्ताक्षरों की जांच की। हस्ताक्षर और फोटो दोनों में भारी भिन्नता पाए जाने पर शक गहरा गया और केंद्राधीक्षक ने जब परीक्षार्थी से सख्ती से पूछताछ की तो वह घबरा गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। परीक्षार्थी ने बताया कि वह मूल परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने आया है। मूल परीक्षार्थी का पड़ोसी और करीबी दोस्त है। डमी परीक्षार्थी ने स्वीकार किया कि सिर्फ दोस्ती निभाने को लेकर वह अपने दोस्ती की जगह परीक्षा देने केंद्र पहुंच गया। केंद्राधीक्षक की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। मामला नाबालिगों से जुड़ा था, इसलिए थाना प्रभारी ने आवश्यक कार्रवाई के बाद उन्होंने परिजनों के सुपुर्द कर दिया। शिक्षा विभाग ने पुलिस में मामला दर्ज कराकर अग्रिम कार्रवाई के लिए राजस्थान बोर्ड को मामला भेज दिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से संचालित माध्यमिक की जो परीक्षाएं हैं वो कल से संचालित हुई थी। अंग्रेजी का 10th का पेपर था। इसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तगावली में जांच के दौरान जब उपस्थिति ली जा रही थी तो फोटो से मिलान नहीं हो पाया और जैसे ही उसकी गहनता से जांच की गई तो बताया गया 19-15-397 इसका रोल नंबर है और उस बच्चे ने स्वीकारा भी कि मैं किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा हूं और उसकी जो जांच के दौरान ऐसी चीज़ पाई गई तो केंद्राधीक्षक के द्वारा कोतवाली थाना में उसकी रिपोर्ट करा दी है और विभागीय जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी और ये रिपोर्ट हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को भेज दी। जब उपस्थिति ली जाती है, बच्चों के हस्ताक्षर कराए जाते हैं तो उपस्थिति पत्रक पर जो फोटो आता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से प्रिंट और प्रवेश पत्र पर भी आता है तो फोटो से मैच नहीं कर रहा था और उसके सिग्नेचर भी मैच नहीं कर रहे थे। तो उससे पूछताछ की गई तो एक बार तो उसने कहा कि मैं सही हूँ, किंतु और गहनता से पूछा तो उसने स्वीकारा कि मैं गलत जगह परीक्षा दे रहा हूँ, दूसरी की जगह पर। धौलपुर नगर परिषद की कार्रवाई पर उठे सवाल, कर्मचारी को क्रेन से छत पर चढ़ाने का वीडियो वायरल। नगर परिषद ने फिर की कोर्ट की अवहेलना। धौलपुर में नगर परिषद की कार्यशैली एक बार फिर विवादों के घेरे में है। जगन चौराहे पर हुई एक कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कर्मचारी को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के क्रेन के सहारे दुकान की छत पर चढ़ाया जाता दिखाई दे रहा था। घटना के बाद नगर परिषद की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि कुछ समय पहले नगर परिषद ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए धौलपुर शहर के
जगन चौराहे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए 2 लोहे की दुकानों को हटाया था। इन दोनों दुकानों के मालिक लखनलाल और ठाकुर मिष्ठान भंडार ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए अलग अलग अदालतों में याचिकाएं दायर की थी। कोर्ट ने नगर परिषद को दोनों दुकानों को पुरानी जगह पर रखवाने के आदेश दिए, लेकिन नगर परिषद ने पुरानी जगह पर दुकानों को न रखते हुए दोबारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर नई जगह पर दुकानें रख दी। नगर परिषद ने दुकानों को उठाने को लेकर पहले भी कोर्ट की अवहेलना की थी और अब दोबारा कोर्ट की अवहेलना की है। दोनों दुकानों को वापस स्थापित करने के दौरान कर्मचारियों को ट्रैक्टर के माध्यम से ढांचा चढ़ाने का काम सौंपा गया था। इसके लिए दुकानों की छत पर रस्सी बांधना आवश्यक था, लेकिन मौके पर चढ़ने के लिए सीढ़ी उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसे में कर्मचारी को सीधे क्रेन से लटका कर ऊपर पहुंचाया गया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कर्मचारी बिना हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट या किसी अन्य सुरक्षा उपकरण के ऊंचाई पर खड़ा है। जरा सी चूक या संतुलन बिगड़ने की स्थिति में गंभीर हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद ने कर्मचारियों को सुरक्षा को नजरअंदाज किया और जल्दबाजी में जोखिम भरा कदम उठाया। यह पहली बार नहीं है जब अतिक्रमण से जुड़ी कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। पिछले वर्ष भी कार्रवाई के दौरान कोर्ट आदेशों की अवहेलना के आरोप लगे थे। अब दुकानों की पुनः स्थापना और कर्मचारियों की सुरक्षा में कथित लापरवाही ने प्रशासन को फिर कटघरे में ला खड़ा किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में नगर परिषद की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। नगर परिषद इस मामले में दोनों दुकान मालिकों से राजीनामा की गुहार भी लगा रहा है। ओवरलोड ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा। ट्रक के टायरों के नीचे दबा स्कूटी सवार। दुर्घटना में स्कूटी चालक के पैर कुचले। दुर्घटना सीसीटीवी में हुई कैद। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल के पास एक स्कूटी सवार युवक पर ट्रक चढ़ गया। इस दुर्घटना में युवक के दोनों पैर बुरी तरह कुचल गए। उसे गंभीर हालत में धौलपुर रेफर किया गया है। दुर्घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें ट्रक चालक स्कूटी सवार पर ट्रक के पहिए निकाल देता है। पुलिस ने ट्रक जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि हादसा घुमट आसी 25 वर्षीय अजय पुत्र किरोड़ीलाल कोहली के साथ हुआ। अजय बाजार से सामान खरीदकर घर लौट रहा था। गर्ल्स स्कूल के पास उसकी स्कूटी अचानक फिसल गई और पीछे से आ रहा ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया। लोगों के चिल्लाने पर ट्रक रोका गया। अजय ट्रक के पिछले पहियों के नीचे फंसा हुआ था, जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। उसे तुरंत सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। माल से लदे बड़े वाहन अक्सर शहर के बीच बाजार तक पहुंच जाते हैं, जिससे ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच जारी है। ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार भाई बहन को मारी टक्कर। धौलपुर शहर के गुलाबबाग चौराहे के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां रोड क्रॉस करते समय तेज रफ्तार एक ट्रैक्टर ने एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल ने बताया कि वे दोनों सामान लेकर एक्टिवा से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे गुलाबबाग चौराहे पर सड़क पार कर रहे थे, उसी दौरान तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में आनंद नगर कॉलोनी धौलपुर निवासी भाई बहन देवू और पल्लवी घायल हो गए। पल्लवी को गंभीर चोटें हैं, जबकि देवू को मामूली चोटें आई हैं। दोनों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के लीलोटी गांव में गुरुवार को एक बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव के कारण उन्होंने यह कदम उठाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान लीलोटी निवासी शिवनारायण पुत्र दुर्जन सिंह मीणा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को उन्होंने गांव में कथित तौर पर किसी विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया था। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर सब परिजनों को सौंप दिया गया। प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मृतक के पुत्र रामेश्वर ने आरोप लगाया है कि उनके पिता गांव के 4-5 लोगों के साथ पत्थर के व्यवसाय में साझेदार थे। व्यवसाय में कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई और बाद में उन्हीं पर पैसों का दबाव बनाया जाने लगा। परिजनों के अनुसार इस आर्थिक और सामाजिक दबाव के कारण शिवनारायण पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थे। इन्होंने दबाव के कारण मतलब जमुना लाल और दारा सिंह काशीराम और बलीचरण रामरूप व्यवसाय के पत्थर पैसों का दबाव दिया। थोड़े से पैसे लगा करके और पूरा पैसा हमारा था। 3 साल में उन्होंने पूरा मतलब अपना पैसा ले लिया। चौथा पैसा उनका निकल चुका था।
फिर भी उनकी वो मुनाफा में इनकी मुनाफा और हमारी कछु रकम बात काम चलता रहे, सो उसमें कोई पता नहीं लगा। हमने रकम निकाली नहीं अपनी, क्या करेंगे, हमारी रकम निकाल के नहीं और ज़्यादा मुनाफा होगी और हमें ब्याज मिलेगी। बाकी कारण हम तो ब्याज पैसा बिल्कुल निकालो नहीं, और पैसे निकालते हैं। बिजली का तार टूटकर युवक के ऊपर गिरा, युवक की हुई मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के भक्तूपुरा गांव में शुक्रवार दोपहर एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भक्तूपुरा निवासी 32 वर्षीय अशोक पुत्र दुर्गा सिंह शुक्रवार दोपहर अपने खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में बिजली का एक तार टूटकर उस पर गिर गया, जिससे वह करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको मोर्चरी में रखवाया। परिजनों द्वारा बाड़ी सदर थाने में मामला दर्ज कराने के बाद शनिवार को सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सड़क दुर्घटना में दंपत्ति सहित उनके 3 बच्चे घायल। धौलपुर जिले के सैफू क्षेत्र के कैंथरी विद्यालय के समीप शुक्रवार को नेशनल हाईवे 123 पर सड़क हादसे में बाइक सवार एक ही परिवार के 5 जने घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची NHAI एम्बुलेंस के द्वारा सड़क पर पड़े घायल दंपत्ति और उनके 3 मासूम बच्चों को स्टाफ के द्वारा संभालते हुए उन्हें उपचार के लिए उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल सैफू पहुंचाया गया। बताया गया कि उत्तर प्रदेश के जौताना निवासी धर्मवीर पुत्र सोमराज कुशवाहा और उसकी पत्नी ज्ञानदेवी सहित उनकी 2 बेटियां कामनी परी एवं एक बेटा मोहित घायल हो गए। घायल धर्मवीर ने बताया कि वह अपनी ससुराल फूटा का नगला जा रहा था। फूटा का नगला निवासी घायल के रिश्तेदारों ने बताया कि गोद भराई कार्यक्रम में सभी लोग मनिया जा रहे थे। इसी दौरान रिश्तेदारों को भी बुलाया गया था। गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जोताना निवासी धर्मवीर भी अपने परिवार के साथ बाइक से आ रहा था। इसी दौरान सड़क हादसे में सभी लोग घायल हो गए। CSC सैफू से डॉक्टर मुकेश राम मीणा की चिकित्सा टीम के द्वारा सभी घायलों का प्राथमिक उपचार करते हुए दंपत्ति और एक मासूम बेटी की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। जैसा गोद भरने आए, जौताने से आ रहे, फूटे से मनिया जा रहे जो गोद भरने के लिए, तो गैर में एक्सीडेंट हो गया। पुलिस ने बाजार में किया पैदल गश्त। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने एवं आमजन में सुरक्षा की भावना को प्रबल करने के उद्देश्य से बाड़ी थाना पुलिस द्वारा पैदल गश्त किया गया। गश्त थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में किया गया। पैदल गश्त के दौरान उपनिरीक्षक हरवीर सिंह सहित पुलिस जाब्ता एवं ट्रैफिक पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस टीम ने कस्बे के प्रमुख बाजार क्षेत्रों किला, घंटागढ़, सरापा बाजार, लोहार बाजार, मदरसा चौराहा, सब्जी मंडी, सीताराम बाजार एवं भारद्वाज मार्केट में भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। गश्त के दौरान पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों एवं आमजन से संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया कि पुलिस की मौजूदगी में किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है तथा नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है। 17,250 बच्चों ने दी 12वीं बोर्ड की परीक्षा। धौलपुर जिले में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गईं। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही विद्यार्थियों की हलचल देखने को मिली। परीक्षार्थी समय से पहले ही केंद्रों पर पहुंच गए थे और अपने अपने कक्ष की जानकारी लेते नजर आए। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की गहन जांच की गई। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। केंद्रों के बाहर अभिभावक अपने बच्चों को छोड़ने पहुंचे। परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कई विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयारी की है और अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय धौलपुर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी भूपेश शर्मा ने बताया कि जिले भर में बनाए गए 88 केंद्रों पर 12वीं बोर्ड परीक्षा के पहले दिन अंग्रेजी का पेपर हुआ। कुल 17,535 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 17,250 ने परीक्षा दी और 285 अनुपस्थित रहे। इसके अलावा जिले में परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से शुरू हुई। प्रशासन द्वारा नकल रोकने और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। राज्य कर्मचारियों ने बजट प्रीतियों की जलाई होली। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट में राज्य कर्मचारी समुदाय एवं मानदेय कर्मियों के हितों की अनदेखी करने के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर आक्रोशित कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर बजट प्रतियों की होली जलाई। महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को बजट घोषणा के नाम पर कमेटियों के जाल में फंसाना चाह रही है। राज्य सरकार द्वारा मांगे मानना तो दूर, अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में कर्मचारी महासंघ से एक भी बात द्विपक्षीय वार्ता तक नहीं की गई है। महासंघ के जिला मंत्री रविंद्र सिंह त्यागी ने कहा कि सरकार पिछली बजट घोषणा के बावजूद कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन नहीं कर रही है और इस बार तो पदोन्नति एवं वेतन विसंगति दूर करने के नाम पर समिति गठन की घोषणा कर
कर्मचारियों की मांगों को हवा में लटकाने का काम कर रही है। प्रदेश के लाखों संविदा एवं मानदेय कार्मिकों के संबंध में बजट में एक भी शब्द नहीं बोलना सरकार की जबरदस्त असंवेदनशीलता है। महासंघ से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बजट की प्रतियां जलाई। राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में 11 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उससे राज्य कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, दैनिक मानदेय कर्मी के हितों के साथ कुठाराघात किया है। राज्य सरकार ने पिछले बजट में जो मांग की थी, उनको भी इस बजट में पूर्ति नहीं किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि राज्य सरकार के प्रत्येक योजना को धरातल पर पहुंचाने का कार्य राज्य कर्मचारी करते हैं। इसलिए उनकी लंबित मांगों का इस बजट में निराकरण होना चाहिए। साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, सभी विभागों में जो रिक्तियां हैं उनको भी भर्ती के माध्यम से भरा जाना चाहिए। कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ का धरना प्रदर्शन। धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी खेल प्रकोष्ठ की टीम ने शुक्रवार को शहर के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं धौलपुर संभाग प्रभारी मोहन प्रकाश त्यागी ने बताया कि ज्ञापन में भाजपा सरकार की खेल विरोधी नीतियों, मनरेगा योजना में कटौती तथा प्रदेश में बढ़ते नशे के प्रचलन जैसे जन विरोधी निर्णयों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। खेल प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गुड्डू लोधी ने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से खिलाड़ियों को टीडीए नहीं किया जा रहा है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 600 रुपये प्रतिदिन और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए 1000 रुपये प्रतिदिन अनुदान का नियम था, जो अब राज्य खेल परिषद की फाइलों में सिमट कर रह गया है। चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो 17 फरवरी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेल प्रकोष्ठ द्वारा विधानसभा का घेराव कर बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। एवीएम स्कूल में कार्यक्रम आयोजित। छात्र छात्राओं ने दी सांस्कृतिक एकता की अनुपम प्रस्तुति। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में सत्र समापन के अवसर पर कल गुरुवार को अतुल्य भारत थीम पर आधारित भव्य समारोह का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात संस्थापक वीके त्यागी, प्रेसिडेंट कुसुम त्यागी, डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनिता त्यागी ने कार्यक्रम में अतिथि अमित कुमार शर्मा, प्राचार्य मिलेक्ट्री स्कूल धौलपुर गणेश ढाकरे, पूर्व निदेशक शिक्षा विभाग डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर रेणु अग्रवाल, डॉक्टर विवेक शुक्ला, डॉक्टर ओम त्यागी, आकाश परमार एवं अन्य अतिथियों का पारंपरिक तरीके से पुष्पगुच्छ मोमेंटम भेंटकर एवं शॉल उड़ाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने सामूहिक गीत गाया, साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति को दर्शाते हुए मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां दी। कराटे पंजाब का भांगड़ा, राजस्थान का घूमर, गुजरात का गरबा, केरल का मोहिनीअट्टम, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, कश्मीरी, असम एवं बंगाल के पारंपरिक नृत्यों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रंग बिरंगे परिधानों, सजीव भाव के माध्यम से मंच पर अतुल्य भारत की विविधता में एकता का अद्भुत दृश्य साकार हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों एवं समूह प्रस्तुतियों ने वातावरण को भावनात्मक बना दिया। अभिभावकों एवं अतिथियों ने बच्चों की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद बीके त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि 2047 की परिकल्पना लेते हुए भारत बढ़ रहा है। भारत की संस्कृति को अपना आधार बनाते हुए संस्था हर बच्चे के कौशल को तराशती है। आप देख रहे हैं कि बच्चों ने किस प्रकार की अपनी कौशल को मंच पर प्रस्तुत किया, तभी तो हमारा देश विविधता में एकता का देश है। कार्यक्रम का समापन डायरेक्टर आदर्श त्यागी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह संपन्न हुआ। धौलपुर जिले के बाड़ी में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा शुक्रवार से 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई है, जिसके लिए बाड़ी ब्लॉक के 13 सेंटरों पर करीब 3000 से अधिक विद्यार्थियों को नामित किया गया है, जिनकी परीक्षा का आयोजन सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक किया गया। शुक्रवार को अंग्रेजी विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा को लेकर बाड़ी शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य एवं केंद्र अधीक्षक हरिओम सिकरवार ने बताया कि परीक्षा आयोजन को लेकर बाड़ी ब्लॉक में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 5 सेंटर शहर में और बाकी ग्रामीण क्षेत्र में है। शहर में किला बाड़ी बॉयज स्कूल, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ निजी क्षेत्र के आदर्श विद्या मंदिर, अग्रसेन विद्यापीठ और किड्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिंगरोई, महुआ खेड़ा, टोंटरी, सुन्नीपुर, कंचनपुर, चिलाचौंद, अब्दुलपुर और कुरेंदा में परीक्षा केंद्र रखे गए हैं, जहां करीब 3000 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं। बहुत अच्छा आया था, इजी, मतलब ज़्यादा इजी नहीं था, ज़्यादा टफ नहीं था। अगर पढ़ाए तो सब अच्छा आया है पेपर बहुत, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट। धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स वीक के अंतर्गत क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले का आयोजन किया गया। मैच में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अमित कमठान ने कहा कि शारीरिक फिटनेस में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभाषक संघ द्वारा अधिवक्ताओं के
को ध्यान में रखकर जो टूर्नामेंट कराया जा रहा है वह काबिले तारीफ है। प्रतियोगिता के दौरान जिले के सभी अधिवक्ताओं ने अपनी भागीदारी निभाई और परस्पर मधुर संबंध स्थापित हुए। उन्होंने दोनों ही टीम के खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। सुबोध शर्मा ने कहा कि बार बैच के मध्य इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। धौलपुर की बार आपसी सौहार्द और प्रेम के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। उन्होंने अभी आवश्यक संघ की पूरी कार्यकारिणी को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने कहा कि खेल के माध्यम से खेल भावना का विकास होता है और स्वावलंबन की भावना विकसित होती है। लाखन सिंह गुर्जर ने कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए खेल भी अति महत्वपूर्ण है। अधिवक्ताओं को इसमें भी निपुण होना चाहिए। स्पोर्ट्स वीक के माध्यम से अधिवक्ता खिलाड़ियों को खेल खेलने का एक बेहतर अवसर मिला, जिसका खिलाड़ी अधिवक्ताओं ने भरपूर लाभ उठाया। नीरज कटारा ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए इस प्रकार का आयोजन पहली बार हो रहा है, जिसमें सप्ताह भर अधिवक्ताओं के विभिन्न खेलों में भागीदारी निभाई है। आयोजन के दौरान न्यायिक अधिकारी कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। अभिभाषक संघ की ओर से अध्यक्ष हरिओम शर्मा, महासचिव अरविंद सिंह गुर्जर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश त्यागी, उपाध्यक्ष हेमंत पचौरी, संयुक्त सचिव ब्रजेश सिंह बघेला, कोषाध्यक्ष विनय शर्मा, पुस्तकालय सचिव प्रशांत बघेल, ऑडिटर विवेक व्यास ने अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला अरविंद सिंह एकादश व बैच एकादश के बीच खेला गया, जिसमें अरविंद सिंह एकादश ने निर्धारित ओवर में 52 रन बनाए और बैच ने 5वें ओवर में ही बिना विकेट गवाए 10 विकेट से मैच जीत लिया। दूसरे मुकाबले में राजीव मिश्रा एकादश बनाम गौरव शर्मा का एकादश के बीच खेला गया, जिसमें रिजवान ने अहमद ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट का पहला दशतक लगाया। गौरव शर्मा एकादश ने 8 विकेट से जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा।